उसे कदमों की आहट सुनाई दी। दिल तेज धड़कने लगा, जैसे बरसों की तन्हाई अब टूटने वाली हो। वो उठी और देखा, रेत पर एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर चला रहा था। उसका नाम गुलाम रसूल था। उसके हाथ में नारियल के तेल की एक छोटी बोतल थी, जो उसकी पहचान और हुनर की निशानी थी। आयशा ने आवाज दी, इधर आओ, मेरे पास आओ, गुलाम रसूल। आवाज सुनकर वो चौंक गया, फिर तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। आयशा खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बिना कुछ कहे वो उसे रेत के एक ऊंचे टीले की ओर ले गई। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रही हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? आयशा खामोश रही, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रही। टीले पर पहुंचकर आयशा ने धीमी आवाज में पूछा, तुम मसाज करते हो ना? गुलाम रसूल ने सिर हिलाया, हां, लेकिन मैं सिर्फ मर्दों को मसाज करता हूं। यह सुनकर आयशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो क्या मेरी कमर का मसाज कर सकते हो? यहां बहुत दर्द है। गुलाम रसूल घबरा गया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम लड़की हो। आयशा उसके सामने बैठ गई, बस थोड़ा सा, शायद आराम मिल जाए। कुछ पल की हिचक के बाद गुलाम रसूल झुका, तेल लगाया और धीरे धीरे मसाज करने लगा। आयशा ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल में कोई छुपा हुआ मकसद। रात गहरी हो गई। गुलाम रसूल उठकर जाने लगा। आयशा घबरा गई, इतनी रात में कहाँ जाओगे? आज यही रुक जाओ। उसने चारों ओर देखा, अंधेरा, सन्नाटा। फिर उसकी नजर आयशा पर पड़ी, जवान, खूबसूरत और अकेली। वो मान गया। आयशा उसे अपनी हवेली के पास ले गई। रेत के टीले, वीरानी और ठंडी हवा, सब कुछ अजीब था। रात उन्होंने रेत पर बिछी चादर पर बिताई। सुबह आयशा चीखने लगी, मेरा बाजू जल रहा है। घबराकर गुलाम रसूल दौड़ा। उसने बाजू पर तेल लगाया और मसाज शुरू कर दी। आयशा की आंखें बंद थी, जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। दिन बीतते गए, कभी कमर में दर्द, कभी बाजू में, कभी सिर में। हर बार गुलाम रसूल उसका इलाज करता। हर बार आयशा उसे और अपने करीब खींच लेती। वो उसके लिए खाना बनाती, आग जलाती, ठंड से बचाती। गुलाम रसूल सोच में पड़ गया, ये औरत आखिर है कौन? एक दिन बारिश में सच बाहर आ गया। आयशा रोते हुए बोली, मैं वही औरत हूं जो तुम्हें सालों पहले छोड़कर चली गई थी। गुलाम रसूल सन्न रह गया। आयशा, तुम मेरी बीवी हो? आयशा ने सिर झुका लिया। हां, मुझे डर था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैं सिर्फ सुंदर रहना चाहती थी, और उसी चाह ने सब कुछ छीन लिया। गुलाम रसूल ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस तुम्हारी खुशी। बारिश थम गई, सूरज निकल आया। रेगिस्तान की रेत पर एक नई सुबह ने जन्म लिया। गुलाम रसूल ने चारों ओर नजर डाली और बोला, हवेली तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके आसपास पूरी वीरानी है। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, हवेली बड़ी है, मगर बलोचिस्तान की जमीन उससे भी कहीं ज्यादा विशाल है। कुछ पल चुप रहने के बाद गुलाम रसूल बोला, क्यों न हम रेत के टीलों पर ही सो जाएं? फिर खुद ही बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आयशा ने तुरंत एक चादर रेत के टीले पर बिछाई और कहा, आओ, यहां बैठो। गुलाम रसूल चादर पर बैठ गया। आयशा भी उसके करीब आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर पूछा, मसाज का कितना पैसा लेते हो? गुलाम रसूल ने सादगी से जवाब दिया, जितना तुम दे दो। आयशा ने फिर पूछा, मुझसे कितना लोगे? गुलाम रसूल चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम किस तरह का मसाज करते हो? गुलाम रसूल ने सीधे लहजे में कहा, जो मैं चाहूं। आयशा हल्के से मुस्कुराई, फिर उठकर हवेली के अंदर चली गई। उसने लकड़ियों का चूल्हा जलाया, 2 रोटियां और दाल गर्म की, और एक समोसा तलकर गुलाम रसूल के सामने रख दिया। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला,
इसकी क्या जरूरत थी? आयशा ने नरमी से कहा, यहां बहुत ठंड है, खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। गुलाम रसूल ने ध्यान से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने रोटी और दाल खाई और फिर पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? आयशा ने जवाब दिया, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है। गुलाम रसूल गहरी सोच में डूब गया। आखिर आयशा का असली राज क्या है? कुछ देर बाद वो उसी चादर पर लेट गया। आयशा भी वही लेट गई। दोनों सो गए। सुबह हुई। आयशा उठी तो गुलाम रसूल अब भी गहरी नींद में था। वो रेत के एक टीले पर बैठ गई और अचानक उसका बाजू पकड़कर चीखने लगी, मेरा बाजू, मेरा बाजू। गुलाम रसूल घबराकर उठ गया। आवाज सुनते ही दौड़कर उसके पास आया। आयशा दर्द से बोली, मेरे बाजू में आग सी लग रही है, देखो, बहुत जल रहा है। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि गुलाम रसूल और तेज हो गया। पास आकर वो टीले पर बैठ गया और बोला, कहाँ दर्द हो रहा है? यहां। उसने धीरे से उसका बाजू छुआ। आयशा ने आंखें बंद कर ली और कहा, हां, यही जगह है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे गुलाम रसूल की उंगलियां उसे किसी और ही दुनिया में ले जा रही हों। गुलाम रसूल ने नारियल का तेल लगाया और मसाज करते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर में इतना दर्द क्यों है? ऐसा लगता है जैसे सालों से किसी ने तुम्हारी देखभाल ही नहीं की। आयशा की आवाज नरम पड़ गई, क्या कभी किसी ने मेरी देखभाल की है? फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना? अचानक आयशा उठी और रेत के टीले के पीछे चली गई। गुलाम रसूल हैरान होकर उसके पीछे दौड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपी बैठी है। उसने बेचैनी से कहा, अब यहां क्यों बैठी हो? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह कैसी है? यहां कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। गुलाम रसूल और ज्यादा हैरान हो गया, तुम क्या कहना चाहती हो? आयशा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, बैठो। गुलाम रसूल उलझन में था, लेकिन बैठ गया। आयशा ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ, तुम क्या चाहते हो? गुलाम रसूल हिचकिचाया, तुम क्या कहना चाह रही हो? आयशा ने मुंह फेर लिया, फिर उठकर बोली, चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाती हूं। तुम मेरे पहले मेहमान हो। गुलाम रसूल चौंक गया, ये क्या बात है? आयशा शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, खामोश रहो, इंतजार करो, ये पल तुम जिंदगी भर याद रखोगे। दोनों हवेली की ओर चल पड़े। रेत के टीलों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। आयशा ने चूल्हा जलाया और गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। गुलाम रसूल ने हैरानी से पूछा, ये कहां से आया? आयशा पलटी और बोली, क्या तुमसे पहले यहां कोई आया था? गुलाम रसूल को लगा जैसे कोई और भी वहां रह चुका है। वो घबरा गया और धीमी आवाज में बोला, फिर वो कहाँ गया? आयशा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, रेत के टीलों के नीचे, बहुत पहले दफन हो गया। बहुत समय पहले की बात है। गुलाम रसूल अचानक चुप हो गया। उसके मन में किसी अनजाने शक ने जगह बना ली थी। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर रोटी, दाल और गोश्त खाया। शाम ढलने लगी थी और रेगिस्तान की ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। वे टहलने के लिए निकले। आयशा ने गुलाम रसूल का हाथ पकड़ा और उसे रेत के ऊंचे टीलों की ओर ले गई। ऊपर पहुंचकर दोनों बैठ गए। आयशा ने सिर थामते हुए कहा, आज मेरे लिए कुछ करोगे? गुलाम रसूल ने धीमी आवाज में पूछा, बताओ, क्या चाहिए? आयशा बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द है, थोड़ा सा मसाज कर दो। गुलाम रसूल कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा दर्द कम हो जाए। उसने धीरे धीरे उसके सिर की मालिश की। कुछ देर बाद दोनों हवेली लौट आए। आयशा ने लकड़ियां जमाई और हवेली के बाहर आग जला दी। वे आग के पास बैठ गए। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है?
गुलाम रसूल कुछ कहने ही वाला था कि आयशा बोल पड़ी, चिंता मत करो, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर गुलाम रसूल चौंक गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो कुछ देर आग के पास बैठा रहा, फिर रेत पर लेटकर सो गया। सुबह हुई, आयशा उठी और रेत के टीलों की ओर चली गई, जहां जमीन पर एक गोल घेरा बना हुआ था। वो उस घेरे के भीतर बैठ गई और गहरी सोच में डूब गई। उसे अपने अकेलेपन के दिन याद आने लगे। कुछ समय बाद गुलाम रसूल की आंख खुली। जब उसे आयशा नजर नहीं आई तो वो टीलों की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आयशा उस गोल घेरे के अंदर बैठी है। वो पास आया और बोला, क्या हुआ, यहां क्यों बैठी हो? आयशा ने कहा, कुछ नहीं, बस यहां चली आई, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है। गुलाम रसूल ने उसका पैर सहारा देकर उठाया और उसे हवेली ले आया। अंदर पहुंचकर उसने सवाल किया, ये सब क्या है? तुम्हें रोज दर्द क्यों होता है और तुम हर बार रेत के टीलों पर क्यों जाती हो? आयशा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये मेरी सजा है और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूं। गुलाम रसूल हैरान होकर बोला, मेरे लिए? आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हवेली से बाहर निकल गई। दोपहर को आयशा ने चावल, दाल और सब्जी बनाई। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। गुलाम रसूल मुस्कुराते हुए बोला, आज तुमने ज्यादा खा लिया? आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ खाना अच्छा लगता है। गुलाम रसूल हैरानी से बोला, तुम सच में अजीब हो, कभी भूखी रहती हो, कभी ऐसे मुस्कुराती हो। अगले दिन आयशा ने मुस्कुराकर कहा, कभी भूख लगती है, कभी नहीं। गुलाम रसूल ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, अभी कुछ नहीं, बस ये बताओ, क्या आज रात यही रुकोगे? गुलाम रसूल बोला, तुम रोज यही पूछती हो और मैं रोज रुकता हूं। जब तक तुम यहां हो मैं भी रहूंगा। आयशा ने नजरें झुका ली और बोली, शायद अब तुम्हारा चले जाना ही ठीक होगा। गुलाम रसूल कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या होगा? आयशा ने कहा, फिर वही दर्द लौट आएगा। गुलाम रसूल चौंक कर बोला, अभी दर्द कहाँ है? आयशा ने उत्तर दिया, दिल में। फिर वो बोली, चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगह दिखाती हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। गुलाम रसूल ने पूछा, कहा? आयशा बोली, रेगिस्तान के उस पार एक छोटा सा घर है। दोनों उस दिशा में चल पड़े। गुलाम रसूल ने घर के अंदर झांकते हुए कहा, यहां तो बहुत अंधेरा है। आयशा ने कहा, इसीलिए मुझे ये जगह पसंद है, यहां न चेहरे दिखते हैं न आवाजें। गुलाम रसूल ने पूछा, क्या ये तुम्हारा घर है? आयशा ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी मां का है। गुलाम रसूल ने कहा, तुम्हारे भीतर बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। आयशा मुस्कुराई, अपना सिर उसके कंधे पर रखा और बोली, यादें उम्र से नहीं, दिल से जुड़ी होती है। गुलाम रसूल ने पूछा, क्या तुम मुझे बदल रही हो? आयशा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस ला रही हूं। अगली सुबह आयशा बहुत शांत थी। वो उठी और रेत के टीलों की ओर चली गई। उसी गोल घेरे में जाकर बैठ गई। वो रोज वहां जाती और घंटों चुपचाप बैठी रहती। गुलाम रसूल बार बार उसके पास जाने की कोशिश करता, लेकिन आयशा उससे नहीं मिलती। वो घबरा गया और बाहर निकलकर उस गोल घेरे की ओर चल पड़ा। पास पहुंचकर उसने कहा, तुम हर सुबह यहां क्यों आकर बैठ जाती हो? वजह क्या है? आयशा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यह जगह खामोश है, क्या तुम इस खामोशी में अपनी आवाज सुन सकते हो? फिर उसने हल्की सांस लेते हुए कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है। कल यही दर्द कमर में था, आज कंधे में आ गया है। गुलाम रसूल मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, यह दर्द आखिर कब खत्म होगा? उसने अपना हाथ आयशा के कंधे पर रखा और धीरे धीरे मालिश करने लगा। थोड़ा नीचे यहां। हाँ, यही। ये जगह बहुत ठंडी लग रही है। उसने पूछा,
यहां क्या परेशानी है? आयशा ने आंखें बंद किए हुए कहा, जिसमें कोई दर्द नहीं है। गुलाम रसूल चुप रहा और अपने हाथों की गति बनाए रखी। आयशा ने धीमे स्वर में कहा, जब तुम छूते हो तो सब कुछ थम सा जाता है। बस छूते हो, लेकिन असर इतना गहरा क्यों होता है? गुलाम रसूल हैरान हो गया। उसने कहा, शायद तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। आयशा खामोश रही। गुलाम रसूल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे पाए। थोड़ी देर बाद आयशा बोली, आज मैं तुम्हें एक और जगह दिखाती हूं। वो रेत के दायरे के उस पार ले गई। वहां एक पतला सा पेड़ था और उसके पीछे एक पुरानी नहर बह रही थी। ठंडा पानी ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने जमीन को सुकून दे दिया हो। गुलाम रसूल ने हैरानी से पूछा, तुमने ये जगह पहले क्यों नहीं दिखाई? आयशा ने कहा, क्योंकि ये जगह उन्हीं के लिए है जो अंदर से बहने की हिम्मत रखते हैं। गुलाम रसूल ने कहा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। आयशा हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम रोज एक जैसे रहते हो? मैं रोज नई बनने की कोशिश करती हूं, फिर भी कहीं न कहीं वही पुरानी रह जाती हूं। गुलाम रसूल ने धीमे स्वर में पूछा, और वो पुरानी आयशा कौन थी? आयशा ने अपनी आंखें ढक ली। वो खुद से नफरत करती थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर गुलाम रसूल ने नरमी से कहा, तुम ये सब कैसे सह लेती हो? आयशा बोली, वो सह नहीं पाती। शायद वो किसी का इंतजार कर रही है। किसका? गुलाम रसूल ने पूछा। आयशा की आंखें भर आई। अगले दिन आयशा चुपचाप उठी और गहरे रेत के दायरे में बैठ गई। वो दुआ करने लगी, मैं अपने गुनाहों की तौबा करती हूं। उसी समय गुलाम रसूल वहां आ गया और उसने उसकी बातें सुन ली। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने 1 साल पहले एक और औरत में देखी थी। आयशा चौंक गई। किस औरत में? गुलाम रसूल बोला, वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती थी। आयशा ने अपनी आंखें छुपाने की कोशिश की, लेकिन गुलाम रसूल की नजरों से बच नहीं सकी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखकर कहा, मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम सब बताने के लिए तैयार न हो जाओ। उसी पल आसमान में बिजली कड़की। आयशा कांप गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। आयशा ने कहा, वो चली गई थी और मैं उसकी वापसी का सालों इंतजार करती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कांपते होठों से उसने पूछा, अगर वो औरत वापस आ जाए तो क्या होगा? गुलाम रसूल ने बहुत नरमी से कहा, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, बस चाहता हूं कि वो मेरे साथ खुश रहे। आयशा की आवाज कांपने लगी। अगर मैं वही औरत हूं तो? गुलाम रसूल जैसे सुन्न हो गया। उसका दम रुक सा गया। आयशा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं वही औरत हूं जो तुम्हें सालों पहले छोड़कर चली गई थी। गुलाम रसूल की आंखें भर आई। उसने पूछा, क्या तुम मेरी आयशा हो? आयशा ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही जो तुम्हें अकेला छोड़ गई थी। हवा जैसे थम गई, मानो कोई बड़ा राज खुल गया हो। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे डर था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे। गुलाम रसूल ने उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। आयशा बोली, मैं बस हमेशा खूबसूरत रहना चाहती थी। इसी चाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया।